अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो करनी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आप तक आसानी पा सके। तो आज की जो हमारा जो फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने गूगल शीटें कैसे बनानी है और उसमें आपने जो वेबसाइट्स हैं वो कैसे ऐड करनी है। उससे पहले मैं आपको सैम्पल एज ए सैम्पल आपको वेबसाइट की लिस्ट दिखा देता हूँ। अगर आपको ये वेबसाइट की लिस्ट चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये वेबसाइट की पूरी लिस्ट है ये शो करवा दूंगा। चेक करें, इन सभी के साथ मैंने राब्ता किया हुआ है और टोटल मेरे पास तकरीबन इस टाइम 1334 वेबसाइट हैं मुख्तलिफ। इसके अलावा और कंट्रीज की भी हैं। इसमें इस तरह की आपने लिस्ट तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है मैं वो आपको इंशाल्लाह अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। तो ये अगर आप लिस्ट मेरे से लेना चाहेंगे तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिस्ट भी भेज दूंगा। इससे आपको अंदाजा ये होगा, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहेंगे इन वेबसाइट के साथ, उनके साथ भी कर सकते हैं। तो इनके साथ ये है कि मैंने प्राइस जो है वो फिक्स करके लगाई हुई है। आप इनको मैसेज करते हैं, मैसेज करके अगर आपसे मिसाल के तौर पे ये पहली वेबसाइट है तो अगर आपसे $100 चार्ज कर रहा है तो आप मेरी वेबसाइट की लिस्ट जो है इसमें से देख सकते हैं कि यार इसके साथ जो है वो 50 में एग्री हुआ है, तो आपको उस हिसाब से उसके साथ आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि नहीं आपको जो मैक्सिमम मैं पैसे दे सकता हूँ 50 के साथ दे सकता हूँ। ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना, आपको उसके साथ कैसी बातचीत करते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है या आप उसको कैसे अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो आपको डिस्काउंट दे देता हो सकता है मेरे साथ 50 में एग्री हुआ है और आपकी बार्गेनिंग की वजह से वो आपके साथ 30 पे या $40 पे भी फिक्स हो सकता है। तो ये सिंपल इस तरह की वेबसाइट आपकी बनानी है। हमने कैसे, सिंपल आपने गूगल के क्रोम पे आ जाना है, क्रोम पे आके डॉट्स पे क्लिक करके तो इधर शीट्स का ऑप्शन होगा, शीट को आपने ओपन करना है। ठीक है, शीट ओपन करेंगे, गूगल शीट ओपन हो रही है। अगर किसी को कोई एक्सेल यूज करना आता है तो वेल एंड गुड है, वो एक्सेल पे भी बना सकता है। अगर किसी को एक्सेल नहीं आता तो इधर सिंपल आपने इधर अपनी वेबसाइट की कोई भी नाम रख देना है कि माई वेबसाइट या लिख लें आप एसईओ, यहाँ लिख दें एडमन वेबसाइट्स। ठीक है, एडमन वेबसाइट इसका आपने नाम रख देना है। इसको आपने इधर लिख देनी है वेबसाइट्स। इधर आपने रखना है डीए, इधर आपने रखना है डीआर। डीआर डोमेन रेटिंग होता है, ये कैसे चेक करना है ये भी आपको बताता हूँ। इसके बाद आपने रखना है ट्रैफिक, ट्रैफिक के बाद आपने कैटेगरीज, कैटेगरीज के बाद आपने रखनी है प्राइस। ये सेम उसी तरह की लिस्ट है आपने जो रख देनी है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड कर लिए। अब ये वेबसाइट इधर आ गई, दिया इसको इधर रख दिया। ये इनके साथ इसके अंदर लिखना कैसे है, क्या चीज़ लिखनी है वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। ठीक है, ये प्राइस होगी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले। ये वेबसाइट की लिस्ट आ गई। मिसाल के तौर पे जैसा कि मुझे आपको पता है कि रिस्पॉन्स आया था, वो मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स आया था, इसके ये वेबसाइट का रिस्पॉन्स आया था। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है कि इसकी जो वेबसाइट होगी, ये सिर्फ एज अ सैंपल आपको बता रहा हूँ, ये वेबसाइट हमने रखनी नहीं है क्योंकि ये स्पॉन्सर पोस्ट लगवाता है, उसकी प्राइस भी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जैसे आपको कोई रिस्पॉन्स आएगा आपने इसकी वेबसाइट को क्या करना है, आपने यूआरएल में ओपन करना है और इस जो शीट होगी इसके अंदर आपने वो वाली वेबसाइट्स रखनी है जिनका आपको रिस्पॉन्स आया होगा। वो वेबसाइट नहीं आपने रखनी जिनके साथ अक्सर, क्योंकि यूट्यूबर्स हैं वो बताते हैं कि आप ना उनको वेबसाइट जो है आपने वो उनको ईमेल करनी है, ईमेल करके जो रिप्लाई आएगा तो आपने उसकी जो ईमेल है उसको ईमेल करके तो आपने उसकी ईमेल की आईडी भी रख लेनी है और वेबसाइट भी रख लेनी है। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। इसका नुकसान ये है कि अक्सर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो आके जब हमसे कहता है कि हमने इस साइट के ऊपर जो आर्टिकल पब्लिश करवाना है तो हम उसके साथ जो आउटरीच उसको करने की कोशिश करते हैं, उसको रिप्लाई उसको मैसेज करने की कोशिश करते हैं तो वो रिप्लाई नहीं देता है। तो हमने सिर्फ इसमें वेबसाइट्स वो ऐड करनी है जिनका हमें रिस्पॉन्स आया होगा, ताकि हमें पता होगा जब इस लिस्ट में जब हमारे पास वो वाली वेबसाइट्स होंगी जिनका हमें रिस्पॉन्स आया होगा तो हम वो क्लाइंट को इजीली शो करवा सकते हैं। हमें पता है कि उसका रिस्पॉन्स जो है वो दे देंगे। अब हमने इधर रखना क्या है कि ये वेबसाइट का जो यूआरएल है जिनका रिप्लाई आया होगा वो वाली रखनी है, उसका यूआरएल इधर रख देना है। उसके बाद ये डीए इसका चेक करें 65 इधर आपने डीए लिख देना है। उसके बाद डीआर के लिए आपने डीआर चेक कर लिखना है इधर ऑनलाइन, वो भी आपको फ्री वाला बताता हूँ किस तरह हमें चेक करना है। इसके ऊपर आप ये दूसरा लिंक आपने ओपन कर लेना है, एसईओ स्मॉल एसईओ टूल वाला, ये भी फ्री वाला है। इसका भी आपने इसका करना है तो ये एक टाइम पे आप 10-10 वेबसाइट का इकट्ठा भी कर सकते हैं। अगर एक का करना चाहे तो एक का भी कर सकते हैं, एट ए टाइम 10 का भी कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा रिपोर्ट टाइप आएगा कि यू नोट रिपोर्ट करते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ। ये डीआर चेक करने के लिए, ठीक है, तो ये अभी इसको कर रहा है, इसको भी ग्लिच आएगा। मैं भी आपको बताता हूँ, इधर डीआर रख देना। इधर ट्रैफिक है, ट्रैफिक में आपने दिखाया, ये देखिए ट्रैफिक बता रहा है 24.1 के, इधर आपने रख देना 24.1 के ट्रैफिक होगा। उसके बाद ये कैटेगरी इसमें देखेंगे कौन कौन सी है, मैगजीन की है, न्यूज़ की है, बिजनेस की है, वो आपने इधर लिखनी है, टाइप करनी है। ठीक है,
बिजनेस न्यूज़ और कौन कौन सी जो जो भी इसकी कैटेगरी है ना वेबसाइट की, वो हमने इसके अंदर पेस्ट कर देनी है। इसके शीट के अंदर, अपनी शीट के अंदर रख लेनी है। ये इसमें पेस्ट करते हैं बिजनेस ही, ठीक है, बिजनेस न्यूज़। उसके बाद सोशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक के रिलेटेड भी है, ठीक है, टेक का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, मैगजीन हो गया, मैगजीन और उसके अलावा जो है मैगजीन। ये इस तरह से हमने वेबसाइट की जो कैटेगरी लिख देनी। इसकी जो प्राइस है उसने $400 बताई है, आपने इधर 400 लिख देनी। अब जब आपने इसको रिप्लाई देंगे, आप बार्गेनिंग करके इसको साथ कम करते जाएंगे, तो मिसाल के तौर पर इसका रिस्पॉन्स आता है, ये मान के कहता है चलो ठीक है, आपको आपके साथ मैं $200 में एग्री करता हूँ प्राइस, तो $200 की मैं एग्री करता हूँ, तो आपने इधर आके इधर पेस्ट करेंगे, तो आप जिधर ये वेबसाइट आपको इधर ये शो कैसे होता है, कंट्रोल दबा के साथ में आपने F दबाना है, तो आपको ये शो होगा सर्च बार, ठीक है। उधर आपने ये वेबसाइट की यूआरएल पेस्ट कर देनी है, आपको डिटेक्ट करके बता देंगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो किधर पड़ी हुई है। तो उसके ऊपर आप साले $200 पे एग्री हो गया, आपने इसको रिमूव करके उधर $200 लिख देना है। तो साथ साथ आपने अपडेट करते रहना है, तो वेबसाइट भी साथ साथ अपडेट करते रहना है। अब इसको शीट बनाने का फायदा क्या है, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, मैं आपकी वेबसाइट को किधर एक वेबसाइट ऐड की है ना, तो मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार मुझे टेक की वेबसाइट चाहिए जिनका डीआर इतना हो और डीए इतना हो, ट्रैफिक जो है वो भी 1 के होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अब इतनी सारी वेबसाइट्स हैं 1200 में, इसलिए तो इसमें से जो वेबसाइट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शीट का हमें फायदा ये होगा कि हम कंट्रोल F दबा के इधर अगर उसने टेक की वेबसाइट मांगी है, हम टेक लिखेंगे तो ये चेक करें आपको जितनी टेक की वेबसाइट है वो शो करवा देगा, साथ आके प्राइस भी शो करवा देगा। इधर से सिंपल आपने उसका यूआरएल उठाएंगे, यूआरएल उठा के उधर कॉपी पेस्ट कर देंगे और साथ में प्राइस लिखी हुई है, वो प्राइस का आपको ये फायदा होगा कि आपको पता होगा कि $40 में है, तो फिर आप उस हिसाब से आगे क्लाइंट को प्राइस बता सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये फायदा हो सकता है इसमें से वेबसाइट्स को ढूंढने का। ये सिंपल इस तरह से जीमेल बनानी है आपने इसकी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और, इसके अलावा आपने जीमेल बना जो गूगल शीट है वो बनानी है। वो ये तो हमने बनाई है एडमिन की वेबसाइट्स के लिए, तो उसकी जो दूसरा काम है वो है हमने बनानी है क्लाइंट्स के लिए, ठीक है ना, कि जो हमने डेली की क्लाइंट सर्चिंग करनी है उसके लिए बनानी है। ये मेरी एक बात याद रख लेना, ये काम आप जैसे जैसे करते रहेंगे ऐसा तो आपने सब्र करना है। सब्र के अलावा क्योंकि सब्र करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसका जो फल है वो अल्लाह ताला जरूर अता करेंगे। तो ये जो वेबसाइट है, कम से कम जब आपके पास 50-60 वेबसाइट या मिनिमम 100 वेबसाइट आपके पास हो जाएंगी, तो उसके बाद आपने क्लाइंट सर्चिंग की तरफ आना है। क्लाइंट सर्चिंग ये है कि क्लाइंट को मैसेज डालने शुरू करने हैं। अगर आप पहले भी शुरू कर देंगे तो ये होगा कि आपको मैसेज अगर कोई क्लाइंट का आ जाता है तो आपको वेबसाइट मांगेगा, आपके पास वेबसाइट नहीं होंगी। ये एक हिसाब की, जिस तरह हम अपनी कोई दुकान वगैरह या कारोबार शुरू करते हैं, तो उसमें हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई अपनी दुकान ग्रोसरी वगैरह कोई सामान वगैरह उसमें रखते हैं, ये हम एक हिसाब की अपनी दुकान फिल कर रहे हैं, दुकान में अपनी में माल डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे पास ये 100 वेबसाइट होगी तो हम आगे क्लाइंट को शो करवा सकते हैं। तो इसके अलावा आपको इसके अलावा वेबसाइट अगर ज़्यादा चाहिए होंगी तो हम फेसबुक वगैरह से भी देख सकते हैं, उधर भी बहुत से लोग हैं। फेसबुक पे एसईओ के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, वो अगर किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए होगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा कि आपने कैसे उसको सॉल्व आउट करना है। टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये हम वेबसाइट बनाएंगे, गूगल जो शीट बनाई है इसमें हमें लिखना है क्लाइंट सर्चिंग। क्लाइंट सर्चिंग जो है इसकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा क्लाइंट सर्चिंग के कितने तरीके हैं। मैं जो मुझे अभी तक याद है वो 2 से 3 तरीके हैं, वो मैं आपको हर जो मेथड है वो अलग-अलग बताऊंगा कि किस तरह से हमने क्लाइंट को सर्चिंग करनी है। क्लाइंट सर्च करके इधर हमने उनकी जीमेल रखनी है, ईमेल्स, ठीक है। ईमेल रख के फिर आपको किस तरह मेल करनी है उनको, हर चीज़ जो क्लाइंट्स को ईमेल करने के लिए ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिंपल सिर्फ इस तरह सा ये एडमिन था। एडमिन के साथ आपने सबसे अभी तक जो हमने काम किया उसको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने एडमिन के साथ रब्ता किया था, हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट निकालनी थी। वेबसाइट निकालने के बाद हमने फिर गूगल शीट बनाई है। गूगल शीट बनाने के बाद तो उसमें वेबसाइट वो वाली रखनी है जिनका हमें रिप्लाई आया होगा, वो वाली वेबसाइट जब उसमें रख लेंगे तो उसके बाद हमने फिर जो नेक्स्ट काम है क्लाइंट सर्चिंग का, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बात नहीं पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।